यहाँ पे आप देख पाओगे रशिया सीक्स मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम चाइना आफ्टर यूक्रेन इन्वेजन। नाउ मिलिट्री इक्विपमेंट में आप पूछेंगे क्या क्या आता है। देखिए प्राइमरली रशिया को टैंक्स चाहिए होंगे बहुत सारे और आर्टिलरी चाहिए होगी, यही प्राइमरली होगा क्योंकि एयरफोर्स अभी भी रशिया की काफ़ी स्ट्रांग है। और रशिया ने यहाँ पर इकोनॉमिक असिस्टेंस भी मांगी है चाइना से, मगर पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये भी बताई जा रही है कि जिस तरीके से देखो यूक्रेन में अभी स्थिति काफी हद तक फंस गई है। रशिया को आने वाले कई दिनों तक करना होगा कीव का सीज, मतलब कि कीव को घेर के बैठ जाओ, सप्लाईज यहाँ पे काट दो, फिर यहाँ पे अटैक करना। सीज करना आसान होता नहीं है। इस दौरान इनको आसपास का जो बहुत सारा लैंड है ये भी कैप्चर करना होगा। इनकी फोर्सेस ऑलरेडी कुछ हद तक एग्जॉस्टेड दिख रही है। ये लोग यूरोप का सबसे बड़ा देश कब्जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये लोग चाहेंगे कि चाइना के भी कुछ सोल्जर्स आ जाए ताकि ये पूरा एरिया ये लोग अपने कंट्रोल में भी रख पाए कैप्चर करने के बाद। क्योंकि एक देश पर इन्वेजन करना एक बात है, इन्वेजन को कायम करके रखना, उस कंट्री पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बना के रखना काफी डिफिकल्ट होता है। क्योंकि यूक्रेन के लोग देखिए, अब मुझे पता है आप में से कुछ लोग हो सकता है कि ये भी पूछे कि यूक्रेन के लोग तो काफी बार ज़ेलेंस्की से नफरत भी करते होंगे। ये सोच करके ज़ेलेंस्की की जो जिद थी कि इनको नेटो ज्वाइन करना है, इस वजह से ही वॉर स्टार्ट हुई है। देखो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि यूक्रेन में जो लोग हैं, ज़्यादातर लोगों का माइंडसेट ये है कि इनकी ज़िंदगी कम्प्लीटली बदल जाती, लाइफ बहुत अच्छी हो जाती, ये बाकी जो यूरोपियन देश है फ्रांस जर्मनी उनकी तरह डेवलप हो जाते अगर ये यूरोपियन यूनियन और नेटो ज्वाइन कर लेते। ज़्यादातर जो यहाँ पर आबादी है वो मानती है कि ज़ेलेंस्की देश को बहुत आगे निकालना चाहते थे, ये चाहते थे कि कंट्री डेवलप कर जाए, मगर रशिया ऑफ कोर्स ऐसा नहीं चाहता। यूक्रेन के लोगों के हिसाब से रशिया चाहता है कि जिस तरीके से रशिया में करप्शन है, ब्यूरोक्रेसी है, वैसा ही सिस्टम यूक्रेन में बना रहे। तो इवन दो ज़ेलेंस्की की जिद की वजह से सारी वॉर हुई है, इतने सारे लोग मारे गए हैं, मगर आम जो यूक्रेनियंस हैं वो अभी भी रेजिस्ट करेंगे रशियन सोल्जर्स को इस पूरी ऑक्यूपेशन के बाद भी। तो रशिया को चाहिए होंगे और सोल्जर्स, तो इसलिए ये लोग आज के समय हेल्प मांग रहे हैं बेलारूस से। बेलारूस काफी हद तक रेडी है, आपको दिखेगा मोस्ट प्रोबेबली कि बेलारूस की आर्मी यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगी यूक्रेन में। उसके अलावा ये लोग चाइना से भी चाहते हैं कि कुछ अगर 5-6 हज़ार सोल्जर्स चाइना भी भेज दे तो यूक्रेन में इनको काफी आसानी होगी। ना यहाँ पर आप यही पूछ सकते हैं कि क्या यूएस बर्दाश्त करेगा कि चाइना मिलिट्री इक्विपमेंट और इनको सोल्जर्स प्रोवाइड कर रहा है, रशियंस को हेल्प कर रहा है इतने बड़े स्केल पर यूक्रेन में। देखिए यूएस ने कह दिया है कि ये लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, मगर यूएस ने अभी भी वर्ल्ड वॉर 3 की धमकी नहीं दी है। इस इशू को लेकर ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग चाइना पर भी बहुत सारे सैंक्शंस इंपोज कर देंगे अगर चाइना ने बढ़ चढ़ के रशिया की हेल्प करी। मगर चाहे यूएस यहाँ पर एडमिट करे या ना करे कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो सकती है, मगर एक बार चाइना प्रॉपरली इन्वॉल्व हो गया यूक्रेन में तो उसके बाद रशिया के हौसले इतने बढ़ जाएंगे कि एक बार को हो सकता है कि फिनलैंड को भी अटैक करे। फिनलैंड याद रखिएगा 50 लाख की आबादी का देश है, ज्यादातर फिनलैंड की आबादी बस यहीं पे रहती है। ऐसा नहीं है कि पूरा देश इनको कैप्चर करना है, फिनलैंड को अटैक करके कैप्चर करना रिलेटिवली आसान होगा रशिया के लिए। उतनी मुश्किल यहाँ पर इनको नहीं आएगी जितनी यूक्रेन को कैप्चर करने में आई थी। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि कैसे यहाँ पर और कंट्रीज इन्वॉल्व हो सकती हैं, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। देखो यूक्रेन में आज के समय अंधी बॉम्बिंग कर रही है रशियन एयरफोर्स, तो इस बॉम्बिंग से बचने के लिए एक एयर रेड सिस्टम अलर्ट बनाया है एक कंपनी ने। आपको बताना है कि इस कंपनी का नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल या फिर रेडमी। कमेंट सेक्शन में सब लोग करिए आंसर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। तो देखिए चाइना एक बार वॉर में आ गया, उससे ऑब्वियस सी बात है जो कीव की सीज चल रही है इसमें तो रशिया को काफी बड़ा एक बूस्ट मिलेगा। उसके अलावा देखिए रशिया ने ओपनली ये भी कह दिया है कि जो भी वेस्टर्न कंट्रीज, चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, जो भी कोई नेटो कंट्री हो, यूएस हो, ये जो वेपन्स भेज रहे हैं यूक्रेन को फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप, उन सप्लाईज को भी रशिया टारगेट कर सकता है। उन सप्लाईज को ये लोग बॉम्ब कर सकते हैं अगर यूक्रेन को ये लोग ऐसे ही वेपन्स प्रोवाइड करते रहे। नाउ ऑब्वियसली रशिया जब ऐसा करेगा तब वर्ल्ड वॉर 3 के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाएंगे। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 3 भी क्या कहूँ, नेटो वर्सेस रशिया के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाएंगे। ऐसे सिनेरियो में ऑब्वियसली रशिया ये चाहेगा कि चाइना भी डायरेक्टली यहाँ पर इन्वॉल्व रहे। अगर बड़े स्केल पर वॉर होती है तो चाइना की भी अगर वहां पे पार्टिसिपेशन रहेगी तो एक बार को हो सकता है कि रशिया रेजिस्ट भी कर ले नेटो का प्रेशर। हाँ वो अलग बात है, अगर न्यूक्लियर मिसाइल्स यहाँ पे लॉन्च होते हैं तब तो सिनेरियो ही कम्प्लीटली डिफरेंट है, तब तो धरती ही काफी तक डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मगर हम बात कर रहे हैं कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब्स यहाँ पर यूज नहीं होते, उस केस में भी मिलिटरीली रशिया और चाइना मिलकर रेजिस्ट कर पाएंगे नेटो की ऑनस्लॉट को। और इस बात की प्रेडिक्शन ज़ेलेंस्की ने ऑलरेडी कर दी है कि जिस तरीके से रशिया बॉम्ब कर रहा है नेटो की सप्लाईज को, इवेंचुअली नेटो विल बी ड्रॉन इनटू ए कॉन्फ्लिक्ट। यूक्रेन तो खैर ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसा चाहेगा भी कि एक बार को नेटो आ जाए ताकि इनके दुख दर्द थोड़े बहुत कम हो। मगर मैं आपको ये बता दूं कि चाइना के सामने एक बहुत ही मुश्किल चॉइस है आज के समय। मुश्किल चॉइस इसलिए है क्योंकि अगर ये ज्वाइन करते हैं रशिया को तो डेफिनेटली वर्ल्ड वॉर 3 के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे।
अगर चाइना मना कर देता है, कहता है कि नहीं हमको यहाँ पर ज्वाइन नहीं करना, हम यहाँ पर इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, उस केस में ऑब्वियसली रशिया और चाइना की जो आप कह लीजिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है, दोनों कंट्रीज के लीडर कहते हैं कि हम प्रथम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं एक दूसरे के, उन सब वादों पर एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो हो सकता है, मैं कहूँगा इट इज़ पॉसिबल कि एक बार को रशिया की सपोर्ट मेंटेन करने के लिए चाइना कुछ यहाँ पर मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करे रशिया को, और उसके बाद अगर रशिया ने फिनलैंड को अटैक कर दिया, फिनलैंड एक नेटो मेंबर नहीं है, फिनलैंड नेटो को ज्वाइन करना चाहता है यूक्रेन की तरह ही। यूक्रेन का हाल देखकर फिनलैंड ने भी कहा है कि ये लोग भी कंसिडर कर रहे हैं कि ये लोग नेटो को ज्वाइन करें, तो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर कल या परसों कभी भी हम उठें और सुबह सुबह न्यूज आ जाए कि रशिया ने बॉम्बिंग करनी स्टार्ट कर दी है फिनलैंड की, या फिर रशियन टैंक्स फिनलैंड की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं ना। आप अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर मान लो चाइना ने हेल्प करनी स्टार्ट कर दी ओपनली रशिया की इस वॉर में, उसके बाद रशिया की जो एक्सपेक्टेशन है इंडिया से ये भी काफी हद तक बढ़ जाएगी। उस केस में इंडिया के लिए भी एक न्यूट्रल स्टांस रखना कॉस्टली होगा। हालांकि हम लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे यहाँ पर, हम लोग डेफिनेटली यहाँ पर एक न्यूट्रल स्टांस ही रखने वाले हैं, मगर आप कह लीजिए उस पर्टिकुलर केस में मैं ये कहूंगा कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस कुछ हद तक खराब हो सकते हैं कि अगर इस वॉर में चाइना बढ़ चढ़ के हेल्प करता है रशिया की और इंडिया उस केस में भी न्यूट्रल रहता है। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि बात इतनी आगे यहाँ पर जा भी क्यों रही है कि बेलारूस, रशिया, दुनिया भर के और देश यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं। रिसेंटली ज़ेलेंस्की ने कहा भी था कि इनका इतना मन नहीं है, रिसेंटली ज़ेलेंस्की ने ये बात कही भी थी कि इनका इतना मन नहीं है कि ये लोग नेटो को ज्वाइन करें। देखो अब ये बात करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। पुतिन आज के समय कुछ और ही चाहते हैं। पुतिन ये चाहते हैं कि ऑल टुगेदर नेटो के जो सोल्जर्स हैं ये ईस्टर्न यूरोप से काफी पीछे हो जाए, यूक्रेन लिखित रूप में दे कि ये लोग नेटो को ज्वाइन नहीं करेंगे। उसके अलावा ये भी चाहते हैं कि फिनलैंड भी कभी भी नेटो को ज्वाइन ना करे। बहुत लंबी लिस्ट है आज के समय रशिया की। अगर आप सोच रहे हैं कि ज़ेलेंस्की की एक स्टेटमेंट देने से वॉर अब खत्म हो जाएगी, नो, रशिया ने बहुत कुछ खो दिया। अब रशिया के भी बहुत से सोल्जर्स यहाँ पे मारे गए हैं। अब जो ये सोल्जर्स का बलिदान है ये लोग जाया नहीं होने देंगे, ये डेफिनेटली कुछ बड़ा लेंगे अपने देश के लिए अगर इनको ये वॉर खत्म करनी है ना। वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि रिसेंटली एयर रेड सिस्टम अलर्ट जो है यूक्रेन के लिए कौन सी कंपनी बना रही है, तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, गूगल। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल है, गूगल रोलिंग आउट एयर रेड अलर्ट्स फॉर एंड्रॉइड फोन्स इन यूक्रेन। इससे क्या होगा कि फोन पे अलर्ट आ जाएगी कि बॉम्बिंग होने वाली है, छुप जाओ या